क्लास 10 चैप्टर 70 बीती विभावरी जागरी। इसके लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी, बीती विभावरी का मतलब क्या होता है? विभावरी मतलब रात, यानी रात बीतने के बाद लोग जागते हैं। कब जागते हैं? सुबह होने पर जागते हैं, यानी रात के बाद क्या निकलता है? सवेरा। तो मैं यहाँ पे आपको सामने कुछ कठिन शब्द हैं जो मैं आपको उसका विश्लेषण करना चाहता हूँ। और लुक एट, गौरव ध्यान से सुनना, लुक एट तुषार ध्यान से सुनना, और वर्ड मीनिंग्स की हेल्प से आप अपने आप को बहुत अच्छा हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए। विभावरी का मतलब होता है रात। अंबर पनघट, आकाश रूपी पनघट। तारा घट, तारा रूपी घड़े। ऊषा सुबह। नागरी, नागरी का मतलब होता है स्त्री यानी औरत। खगकुल, पक्षियों का झुंड। कुल कुल, पक्षियों की चहचहाट। किसले, कोपले यानी नए नए पत्ते। लतिका, बेल, फैलती हुई बेल यानी लता। मुकुल, आधा खिला हुआ फूल। नवल, नया। गागरी, गगरी। अधरों, होठ। राग, राग मतलब क्या होता है? लगाव, यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत में गाने का आधार। बिहार, एक राग का नाम, एक गाने का नाम जो रात के समय गाया जाता है। अमन, कम नहीं होने वाला, जो धीमे नहीं होता, जो कभी धीरे नहीं पड़ता या धीमा नहीं हो सकता। अलको, केसों, केसों मतलब हमारे हेयर, बाल। मलयज, सुगंधित हवा। आली, आली मतलब क्या होता है? सखी। तो ये इसके वर्ड मीनिंग्स थे इस चैप्टर के जो कठिन थे। अब इस चैप्टर का नाम है बीती विभावरी जागरी। ये क्लास 10 का चैप्टर है और इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये नेशनल ओपन स्कूल का हिंदी से लिया गया एक पाठ है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, प्लीज बी केयरफुल होके। फर्स्ट स्टेंजा। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यहां पर कहने का तात्पर्य है कि आपने देखा होगा अधिकांश गांवों में पानी लेने के लिए घर से लोग दूर कुएं, नदी, तालाब, बावड़ी तक जाना पड़ता था। इधर पोफटी, पोफटी का मतलब इधर सवेरा हुआ, सुबह हुई। उधर औरतें घड़े लिए पानी भरने को निकल चुकी। वो स्थान जहां पर औरतें पानी भरती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? पनघट। क्या कहलाता है? पनघट। हाँ, लुक एट बॉयज, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पनघट। यानी कहने का मतलब है रात का जो अंतिम पहर होता है, यानी 5 से 6 बजे के बीच का समय, उसके अंदर होता क्या है? उजाला धीरे धीरे निकलता है। अभी सूरज निकला नहीं है पर उजाला होने लगा, यानी जो आकाश का काला रंग है धीरे 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 आसमानी रंग में बदल रहा है। यानी सुबह सुबह क्या होने जा रही है? अब रात से क्या होने जा रही है? सुबह होने जा रही है। यानी आपने देखा होगा सुबह सुबह आधा काला रंग होता है, आधा आसमानी, यानी उसको क्या कहते हैं? उस समय को क्या कहते हैं? उषा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनिए ध्यान से। उस समय क्या होता है? मंद मंद हवा चलती है, यानी धीमी धीमी हवा चलती है। सारी चिड़िया चहचहाने लगती है, चींची की आवाज करने लगती है। लोग जाग कर अपना काम शुरू कर देते हैं, यानी सूरज निकलने से पहले के इस समय को क्या कहते हैं? उषा काल कहते हैं। सूरज जब निकलने से, सूरज निकला नहीं, यानी सूरज निकलने से जो पहले का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? उषा काल कहते हैं या उषा बेला कहते हैं। क्या कहते हैं? उषा बेला। ये था फर्स्ट स्टेंजा। इसके आगे अर्थ में बताता हूं।
एक स्त्री पनघट पर पहुंचकर घड़ा डुबो रही है। स्त्री की तुलना किससे की गई? ऊषा से। पनघट की तुलना किससे की गई? आकाश से। घड़े की तुलना किससे की गई? तारे से। यानी ऊषा आकाश में तारों को डुबो रही है। कहने का तात्पर्य है सुबह हो रही है, आकाश में तारे डूब रहे हैं, यानी अब तारे अपने घर जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी क्या हो चुकी है? खत्म हो गई है। यहां पर एक सखी दूसरे से कहती है, सखी का मतलब होता है सहेली। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी उठ जा, अब रात बीत चुकी है। सुबह, रात का काला रंग भी अब धीरे धीरे आसमानी रंग में बदलने लगा है। लोग जाग गए हैं, अपने काम में लग गए हैं, अब तू भी उठ जा। कहने का मतलब है कि ऊषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। यानी आकाश से रात का जो काला रंग है वो दूर हो गया है, आसमानी रंग भी दिखने लगा है। पानी का रंग भी आसमानी दिखता है। आकाश की तुलना पानी भरने के घाट के रूप में की गई। घाट को क्या बोलते हैं? पनघट। आकाश का रंग बदल रहा है, तारे झिलमिला रहे थे, अब वो धीरे 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 झिलमिलाहट भी उनकी खत्म होती जा रही है, यानी तारे भी अब गायब हो रहे हैं। सुबह हो गई है। घड़ा दिखते दिखते, जैसे आप देखते हो घड़े को आप पानी के अंदर डालिए, जैसे ही घड़े को हम पानी के अंदर डालेंगे उसमें से एक आवाज निकलती है, गुड़ुप गुड़ुप गुड़ुप। सुना है आपने? इन लाइंस का जो सौंदर्यता इस बात में निहित है